गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस में मैं दिव्यांश भाई आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9th केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देन सेकंड इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो वीडियोस हमारी पिछले 2 दिनों में आ चुकी है। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो अब थर्ड लेक्चर है हमारा, वो है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जी हाँ बच्चों, अभी हमारे पास थर्ड लेक्चर जो है वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। फाइन, तो एक दिन एक ही टॉपिक लेके चलेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा चीजों को लेके ब्रॉड नहीं करेंगे, ठीक है। उतने कॉन्सेप्ट रखेंगे जितने कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाए एंड हमारा वे क्लियर हो जाए। ओके, तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9 केमिस्ट्री लेक्चर थर्ड चैप्टर 4 का डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया? तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर ई गोल्डस्टीन इन 1886, ठीक है। 1886 में ई गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज करी गई थी और खोज कुछ इस प्रकार करी गई थी कि उन्होंने भी, भाई देखिए हुआ क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। जो सर ई गोल्डस्टीन थे, तो सर ई गोल्डस्टीन ने, भाई ई गोल्डस्टीन जो है वो हमारे सर जे थॉमसन के चेले हैं, कह सकते स्टूडेंट हैं वो। ओके, तो उन्होंने क्या किया, वो एक दिन गए अपने गुरु के पास, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अगर हम आपके द्वारा कुछ चीजों का ले लें, क्या भैया, कुछ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट अगर वो उन चीजों का आदान प्रदान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने एटम को डिफाइन किया। फाइन, भाई एटम में आपने इलेक्ट्रॉन बताया, प्रोटॉन मतलब निगेटिव चार्ज बता दिए। ऑब्वियसली सी बात है, निगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज के भी प्रकरण रहेंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज किस वे में हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर एटम में निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, दैट्स ऑल, ऑब्वियसली सी बात होंगे। तो उन्होंने एज द हेल्प ऑफ सर जे थॉमसन उन्हीं के टेस्ट ट्यूब वाले, डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट से ही कुछ अपना एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को क्रिएट करने के साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि कुछ बिहेवियर्स एंड हैव सम इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सभी आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो सबसे पहले सर ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, एंड वो डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब जो था हमारे पास, उसके ऊपर लगा वैक्यूम। क्या लगा मेरे बच्चों? वैक्यूम लगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी द्वारा हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस प्रेशर को क्या करेगा, लो करेगा। भाई टेस्ट ट्यूब यदि डिस्चार्ज होगा तो प्रेशर वहां पे लो होगा, प्रेशर का कोई भी, ठीक है, उतना महत्व उसमें नहीं दिखेगा। यदि वह टेस्ट ट्यूब हमारा डिस्चार्ज नहीं होगा, चार्ज टेस्ट ट्यूब होगा, ओपनली टेस्ट ट्यूब होगा, वैक्यूम ऊपर से हटा दे और पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में वो टेस्ट ट्यूब रख दें, तो वो डिस्चार्ज नहीं कहलाएगा, और उसमें जो भी वो वोल्टेज जाएगा वो लो प्रेशर से नहीं, वो हाई वोल्टेज तो ऑब्वियसली सी बात है वो हाई प्रेशर से ही जाएगा, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर का आना जाना लगा हुआ है, ठीक है, वो डिस्चार्ज नहीं है। तो डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले हमने ले लिया वैक्यूम, ठीक है। देन आफ्टर वैक्यूम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रो रॉड है, ठीक है, 2 आयरन की रॉड है हमारे पास, ठीक है, और जिसको वन साइड हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, एंड सेकेंड साइड हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड बोलते हैं। अच्छा, सबको पता था कि भाई ये राइट टू लेफ्ट मतलब कैथोड से एनोड की तरफ ये लाइट जा रही है, इसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर आप देखें, ठीक है बच्चों, अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप सभी लोग इस बात को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर ने बताया कैथोड टू एनोड जो रेज जा रही हैं वही रेज कैथोड रेज हैं, और दूसरी तरफ जिंक सल्फाइड लग रहा है और साइन ग्लो कर रहा है, वही उसी सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग ई गोल्डस्टीन ने हमको बताया कि अगर अब एनोड की तरफ से कोई पार्टिकल मूव करेगा, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कहां मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ
तरफ मूव कर रहे हैं कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स विथ लो प्रेशर विद द बैटरी ऑफ हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी से लो प्रेशर के साथ अगर कुछ पार्टिकल एनोड टू कैथोड ट्रेवल कर रहे हैं, कहां से ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों, एनोड टू कैथोड यदि ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये जो रेज हैं ये हमारी अभी इनविजिबल रेज हैं, ठीक है, ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब ये रेज हमारी ट्रेवल कर रही होती हैं तो इनके अंदर डेंस पार्टिकल शो हो रहे होते हैं, ये वही डेंस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ अंदर से लाइट शो हो रही है, जो अंदर से हमारी रेज पास हो रही है वो रेज हमको इनविजिबल नहीं दिख रही है, ठीक है, एंड उस भाई लाइट जब इनविजिबल है कुछ नहीं दिख रहा तो अंदर कुछ ना कुछ तो पार्टिकल होगा जिनके थ्रू क्या है कि ये रेज ट्रेवल हो रही है, तो वो पार्टिकल ये डेंस पार्टिकल अंदर शो हो रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। देन अब बात करते हैं ये जो कैथोड रेज है इसमें कुछ छोटे छोटे छेद होंगे, मतलब छोटे छोटे सी ब्लैक स्पेसेस होंगी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं बच्चों। ये बहुत ही छोटा सा सुनने और समझने वाली चीज है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ये छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट होते हैं जिसमें से हमारी ये लाइट क्या करती है, हमारी ये रेज क्या होंगी, ट्रेवल होंगी, और ट्रेवल होने के साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग वाला ऑब्जेक्ट रखा है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग वाला ऑब्जेक्ट रखा है, और जैसे ही ये रेज हमारी जिंक सल्फाइड पे स्कैटर करेंगी, अट्रैक्शन क्रिएट करेगी, कोलिजन होगा, तुरंत ही यहाँ से कुछ लाइट ग्लो करेगी। क्या ग्लो करेगी बच्चों, लाइट ग्लो करेगी, और लाइट ग्लो करने के साथ ही साथ हमको ये पता चल जाएगा कि यह क्या है, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन ऑब्वियसली बात है भाई, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने वाली रेस को हम लोग एनोड रेस बोलते हैं, जैसे कि अभी इसका बिहेवियर लिखा हुआ है और हम इनके बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे और अभी इनके बिहेवियर के बारे में भी हम लोग जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना फिगर समझ लेंगे कि हमारे पास एक हाई वोल्टेज विथ लो प्रेशर की बैटरी के अकॉर्डिंग एक डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब में वैक्यूम पंप की हेल्प से कैथोड और एनोड दोनों तरफ हमारे पास एक आयरन रॉड है, और एनोड से हमने कुछ रेस पास करी, और ये जो कैथोड लगा हुआ है ये परफोरेटेड कैथोड है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, जिसके अंदर इस कैथोड के अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे ब्लैंक्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ओके बच्चों। देन और इसके अंत सतह पर हमने क्या रखा, जिंक सल्फाइड रखा है। क्या रखा है बच्चों, जिंक सल्फाइड रखा है, और जैसे ही ये रेज हमारी जिंक सल्फाइड से स्कैटर कराती हैं, अट्रैक्शन क्रिएट कराती हैं, तुरंत ही हमको क्या मिल जाता है, ग्लो मिल जाता है। क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, ग्लो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको पता चलेगा कि ये जो रेज पास हो रही है वो रेज कौन सी है, यही रेज एनोड रेज है, ठीक है। और इन्हीं एनोड रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। बट हाउ इट कैन बी प्रूव, वी कैन प्रूव फ्रॉम देयर बिहेवियर, ठीक है बच्चों। बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन से हमें पता चलेगा, ये बिहेवियर पर एक नजर डालें। एनोड रेस आर आल्सो कॉल्ड कैनल रेस, एनोड रेस को कैनल रेस भी कहा जाता है। दे ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एग्जैक्टली दे ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक। Then third one is anode rays consist of material particle। ये जो एनोड रेस कंसिस्ट कर रहा है इसके अंदर कुछ पार्टिकल, मैंने आपको बताया रेज इनविजिबल है भाई, आपको रेज नहीं दिखेंगी, रेज नहीं दिखेंगी, आपको ये पता चलेगा कि ये जो एनोड रेस पास हो रही है वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है, आपको ये पता चल सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई रेस पास हो रही है, बट आपको रेस नहीं है, वो इनविजिबल है, ठीक है। अंदर हमें क्या दिखेगा, कुछ डेंस पार्टिकल दिखेंगे, क्या दिखेंगे, कुछ डेंस, वही लिखा एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देन आफ्टर एनोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एनोड रेस को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराया जा सकता है, एंड देन एनोड रेस आर द पॉजिटिव चार्ज। एनोड रेस क्या है बच्चों, एनोड रेस एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है भाई, एटम्स, एटम को डिफाइन करते समय सर जे थॉमसन ने बताया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कुछ ऐसे रिवॉल्विंग पार्टिकल्स हैं,
एंड उसके बीच में डेंस न्यूक्लियस है। पहला वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन, उसमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, डेंस न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, कितने अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट देखेगा, सेकंड देखेगा, तब थर्ड उसको एकदम वे क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्सप्लेनेशन क्लियर है। ओके, देन आफ्टर एनोड रेज आर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज एटम में था तो ऑब्वियसली बात है जहां नेगेटिव होगा वहां पे कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन करेगा। ठीक, तो एनोड रेज आर द पॉजिटिव चार्जेस। फाइन, नाउ राइट डाउन दिस नोट बच्चों। ओके, प्रोटॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कि ऊपर हम यहां नेगेटिव चार्ज की प्लेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की प्लेटिंग कर रहे हैं और जितने भी प्रोटॉन हैं हमारे जो मूव कर रहे हैं ये सब के सब कहां पे समा जाएंगे जाके, ये सब के सब हमारे नेगेटिव चार्जेस के पास जाके अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे बिकॉज प्रोटॉन प्रोटॉन भी भटक जाता है अपनी राहों को। एग्जैक्टली, जब छोटे से बच्चे को कोई भी से टॉफी दिखाता ना, बेटा ये लो टॉफी, चलो मेरे साथ तो वो छोटा सा बच्चा क्या बोलता है, टॉफी बहुत प्यारी है, चलते हैं भैया। ठीक है, तो वही सीन क्रिएट हो रहा है। प्रोटॉन के लिए नेगेटिव चार्जेस क्या है, टॉफी है। ठीक है, और टॉफी के साथ अट्रैक्ट, बच्चे हमेशा अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं टॉफी में। ठीक है, तो ये उसी तरीके से नेगेटिव चार्जेस में क्या करेगा, अट्रैक्शन क्रिएट करके प्रोटॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपनी राहों से भटक जाएगा। यदि प्रोटॉन अपनी राहों से भटक जाए हमारी एक पर्टिकुलर रेस में जाते जाते, समझ लीजिए कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। दैट्स इट। तो बच्चों ये छोटा सा प्रोसेस था आज का डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। फाइन, तो एक बार छोटी से हम लोग एक ब्रीफ नजर डाल लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया, बाय सर ई गोल्डस्टीन इन 1886। ओके, ये आपका फिगर था, परफोरेटेड कैथोड को यूज किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में बसा के रखिएगा कि कौन सा कैथोड यूज किया गया था। ओके, तो यहाँ पे ऑल दिस सेट वाज द क्लियर। सो आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव टू टॉक अबाउट योर नेक्स्ट लेक्चर, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों, बहुत से बच्चों के माइंड में ये था कि सर आप पर्टिकुलर टॉपिक लेके चल रहे हैं, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रॉन एंड डेली एक लेक्चर। हाँ बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट, आपके वे इन दी रिस्पेक्ट ऑफ वन टर्म क्लियर हो जाए, मतलब एक बार देखा पढ़ा क्लियर। ठीक है, उसकी वजह से वही सेम प्रोसेस में पहले इंट्रोडक्शन दिया, देन आफ्टर हमारे पास हमने बताया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया, देन आफ्टर कब हुआ, उसके फिगर से एक्सप्लेन किया कि रेस कहां से कहां जा रही हैं, किसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है ये भी बताया गया आपको। देन आफ्टर बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन से आपको आपकी सारी समस्याओं का निवारण मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर 4 में मिलेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।